जुड़ी रहती है, ममता रहता है, लेकिन कुपुत्र जो रहता है ना, उसे आप आसानी से छोड़ सकते हो। और आज घर को छोड़ करके आए, इतने में गोकर्ण जी महाराज मिल गए रास्ते में। गोकर्ण जी पूछे, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा क्या बताएं, हम इस संसार को अच्छा समझे थे, इस संसार में सुख ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कहीं सुख मिला ही नहीं। गोकर्ण जी बोले, महाराज पिताजी ये संसार का नाम क्या है? दुख्यालय। इस दुख्यालय में आप सुख ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? इसलिए पिताजी यहाँ सुख नहीं मिलेगा। आप वन में आए हो तो जाइए वृंदावन और भगवान का भजन करो, वही सुख मिलेगा वहीं पर आपका। क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी कोई सुखी नहीं है। जैसे कोई मिठाई की दुकान पे पहुंच करके कहो भैया मुझे श्रीमद् भागवत की किताब दे दो, तो क्या मिलेगा? वहां नहीं मिलेगी ना। या सोने की दुकान पे चले जाओ और बोलो भैया बल्ब दे दो, मुझे लाइट तार दे दो, तो क्या वहां मिलेगी? नहीं मिलेगा। वैसे इस संसार में भगवान एक बोर्ड लगा करके बैठे, दुख्यालय। इस संसार में दुख के सिवा सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो गोविंद के नामों में ही सुख मिलेगा। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुख इंद्र को है, न राजा को है, न महाराजा को, न विष्णु को, कोई नहीं सुखी है महाराज। सुखी वही है जो सदगुरुदेव भगवान का चरण पकड़ लिया है, सुखी वही है जो राम जी का चरण पकड़ लिया है। बाकी तो सब दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी, राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कोई सुखी नहीं है महाराज। सुखी तो वही है जो बिहारी जी को पकड़ लिया है। बहुत समझाया अपने पिताजी को कि पिताजी आप इस संसार को छोड़िए, ममता को छोड़िए और जाओ भगवान का भजन करो। बोले हम कहाँ जाएं? हिमालय में पर्वत पे चले जाएंगे, भोजन कहाँ मिलेगा? क्या खाएंगे? गोकर्ण जी बोले हम हिमालय के पर्वत को नहीं बोल रहे हैं, हम तो वृंदावन बोल रहे हैं। जाइए वहाँ जाइए और दिन भर चक करके भोजन प्राप्त करिए। भोजन खूब करो और भोजन के साथ साथ गोविंद का नाम स्मरण करो और कहीं मत जाओ। और आज गोकर्ण जी 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को। देहिस्तेमांश रुधिरे भीमतिम त्वजत, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ, वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। देहिस्तेमांश रुधिरे भीमतिम त्वजत। महाराज पिताजी इस देह को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई धर्मशाला में रह रहा है तो उसको पता रहता है ना कि कहीं कभी ना कभी मुझे इस घर को छोड़कर जाना है। वैसे पिताजी ये जो घर है ना, हमें सबको इस घर को छोड़कर जाना है। क्योंकि पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है। आप 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। क्षितिज जल पावक गगन समेरा, क्षितिज जल पावक गगन समेरा, क्षितिज जल पावक गगन समेरा, क्षितिज जल पावक
गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पिताजी इस शरीर को छोड़ना है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। लेकिन हम संसार में आकर के कितना धन कमाते हैं, इतना ना धन कमा लेते हैं, पैसा बना, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, खूब बनाते हो किस लिए? ऐसा लगता है लेकर के जाएंगे हम ना, लेकिन इसको लेकर के नहीं जाओगे। धन जहाँ है वहीं रखा रह जाएगा, मकान जहाँ है वहीं पड़े रह जाएंगे। जाएगा क्या? जाएगा तो आपके साथ गोविंद का नाम ही जाएगा, आपका धर्म जाएगा, आपका दान जाएगा, और आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। आप सोचते हो जिनके लिए कमाते हो पैसा खूब, और पत्नी भी आप कितना दिन रोएंगे? 13 दिन तक बस सिर्फ। उसके बाद कहेगी भैया अब हमारे पति देव नहीं आएंगे, अपना अगला कार्यक्रम करें हम। कोई साथ नहीं जाएगा, आपके परिवार वाले साथ नहीं जाएंगे, आपके बेटा भी साथ नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अग्निदान तक, बस सिर्फ। इसलिए पिताजी इस संसार को छोड़िए और जाइए भगवान का भजन करो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग को धारण करो तब देखो आपको सुख मिलता है कि नहीं। और ये जानते हो ये जिंदगी क्या है? ये एक किराए का घर है महाराज, लेकिन हम तो अपना मान करके बैठ गए हैं। लगता है ऐसा कि अब जाना ही नहीं हमें, अब यहीं रहना है हमें। इसलिए इस संसार को छोड़ो,